कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतवासिनी तम देवी जगत माते योनि मुद्रे नमोस्तुते। स्वयं 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख और सबसे मेन शक्तिपीठ मानी जाती है माँ कामाख्या। जो घर में नहीं रहता है, जो शमशान में रहता है, जो मुर्दा का मांस खाता है, वही अघोरी है। अघोरी जो भ्रष्ट हो जाता है ना, साधुओं में जो भ्रष्ट होता है वो अघोरी होता है। अघोर एकमात्र भोलेनाथ थे। अंबुबुची का महायोग चल रहा है, जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया है। देश विदेशों से बाबा, साधु, संत सब लोग यहाँ पे आके मौजूद हुए हैं और अपनी तपस्या ये पावन जो समय है इसमें करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बाबा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये तिथि होता है, क्या महत्व है इस चीज़ का, ये बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे विजय को बोलूँगी अगर थोड़ा बाबा की तरफ फोकस कर पाए। बाबा आप कहाँ से हैं, आपका नाम अगर थोड़ा बता पाए। मैं श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़ा शाखा कामाख्या मंदिर दशनामी अखाड़े के अंतर्गत अभी मैं यहाँ पर वर्तमान में सचिव हूँ। मेरा नाम श्री महंत सुमेर गिरी है और मेरे गुरुजी श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़े के वरिष्ठ सभापति श्री महंत प्रेम गिरी जी महाराज हैं। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग अम्बुबाची महायोग का आयोजन और अम्बुबाची मेले का आयोजन बहुत सुखद पूर्वक संपन्न कर रहे हैं। सारा कुछ कुशल पूर्वक माँ का भजन समय पर और अनुष्ठान आप देख रहे हैं श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़े में, जो कि सबसे बड़ा नागा सन्यासी, सबसे बड़ा समूह है श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़ा नागा सन्यासियों का। 12 लाख नागा सन्यासी श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़े में है पूरे भारतवर्ष से। और यहाँ पर अभी विभिन्न प्रांतों से, हरियाणा क्या, पंजाब क्या, राजस्थान क्या, गुजरात क्या, बंगाल क्या, हर एक जगहों से संत महात्माओं का इस बार ज़्यादा आए हैं क्या? क्योंकि बात प्रचार ये भी आ रहा है कि हर बार से इस बार बहुत ज़्यादा साधु संत के आगमन देखा गया है, तो इस बार कुछ ज़्यादा क्षेत्रों से बाबा आए हैं क्या? जी बिल्कुल, काफ़ी क्षेत्रों से आए हैं, कुछ काफ़ी हरियाणा से आए, देश ही नहीं अभी तो विदेश से भी आए हैं। स्विट्ज़रलैंड से आए हैं, जॉर्जिया से आए हैं, न्यूयॉर्क से आए हैं और न्यूजीलैंड से आए हैं। हर एक विदेश से भी ऐसे महात्मा लोग सब आए हुए हैं। थोड़ा अंबुबुची का जो महायोग है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अगर बता पाए कि क्या क्या होता है इस तिथि में। आप लोग ये 4 दिन 5 दिन जितने भी तिथि के जितने भी दिन रहते हैं, क्या पूजा पाठ करते हो, क्या प्रथा रहता है? लोग, बहुत सारे लोगों को, हमारे दर्शकों को बहुत सारी तिथि के बारे में या फिर इसका जो विधि है उसके बारे में नहीं पता है, क्या करना चाहिए, थोड़ा विस्तार से अगर बता पाए। ऐसा है, पूरे संसार की उत्पत्ति कहाँ से है? जगत जननी माँ भगवती राज राजेश्वरी यहाँ स्वयं विराजमान है। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतवासिनी तम देवी जगत माते योनि मुद्रे नमोस्तुते। स्वयं 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख और सबसे मेन शक्तिपीठ मानी जाती है माँ कामाख्या। तो यहाँ स्वयं माँ योनि रूप में विराजमान है और साथ ही साथ तंत्रों की भी सबसे बड़ी पीठ है माँ का कामाख्या। तो यहाँ पर हर प्रकार के साधक आते हैं, हंस, परमहंस, बोधक, कुटीचर, सन्यासी, महामंडलेश्वर और अघोरी, तांत्रिक, सब तरीके से जो साधना करते हैं। बाबा आपने अघोरी का नाम लिया है, साधु संत और अघोरी के अंदर क्या अंतर होता है ये थोड़ा जानने की कोशिश करें। अघोरी जो होते हैं उनका मार्ग अलग होता है और सन्यासी जो होते हैं उनका मार्ग अलग होता है। वो शैव साधना करते हैं और अघोरी जो है शमशान में भी साधना करते हैं और इस प्रकार से उनका डिफरेंस है। साधना उनका तंत्र मार्ग से वो साधना करते हैं। अघोरी जो साधक होते हैं, हम लोग नागा सन्यासी है, हम लोग अभी शैव मार्ग से अपनी साधना करते। लेकिन इस अम्बुबाची में जो भी साधना करता है उसका साधना भगवती राज राजेश्वरी के आशीर्वाद से कुशल होता है। बाबा आपसे और एक सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा है कि आप कामाख्या से ही हो। कामाख्या में अभी कुछ ही दिनों के बाद कामाख्या का कॉरिडोर बनने वाला है, तो आपको लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होगा? ऐसा है, सरकार जो कॉरिडोर बना रही है वो सरकार अपनी जगह में अपना कार्य कर रही है और मंदिर प्रशासन अपनी जगह में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ प्राचीन परंपराओं को देखते हुए मंदिर के कार्य करना है, उसमें सरकार को भी काम करना है, मंदिर को भी काम करना है ना। तो कॉरिडोर अपनी जगह में बना रहे हैं, हम सब संत महात्मा अपनी जगह में भजन पूजा पाठ कर रहे हैं। ये बाबा इन बाबा से भी थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबा आप कहाँ से आए हो और आपके बारे में थोड़ा अगर बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए। जय श्री माँ का, जय माँ कामाख्या। मैं उज्जैन से आया हूँ, वर्तमान में सेक्रेटरी श्री महंत हूँ मैं उज्जैन से। बाबा ये आप उज्जैन से इतना दूर ये कामाख्या की पावन तिथि के लिए आप सिर्फ आए हो? जी, यहाँ पे हर साल ये जो माँ का मेला लगता है इसमें आनंद आता है
इस बेला में संतों के दर्शन और भजन करने को मिलता है। बाबा आपसे ये जो पावन तिथि के बारे में बोला जा रहा है, किस प्रकार से आप लोग पूजा करते हो, किस प्रकार से आपका विधि कैसा रहता है, उसके बारे में थोड़ा अगर बता पाए। सबकी अलग अलग विधि बताई ना बाबा जी ने, सबके मार्ग अलग अलग हैं, कोई सात्विक है, कोई तंत्र में है। आपका विधि क्या है? हम दोनों ही कर लेते हैं, तंत्र में भी और सात्विक भी। बाबा कहीं ना कहीं ये भी बात है कि माँ कामाख्या की अगर बात आए, बहुत सारी भक्तों के बीच में या फिर बाहरी राज्य में ये भी प्रचार है कि यहाँ पे काला जादू बहुत होता है, ये भी बहुत प्रथा बोला जाता है बात। तो ये बात सच है क्या? इस बारे में आपका क्या विचार है? होता सब है, वो तो हमारी इच्छा है ना, हमें किसको पूजना है। अगर हम भूतों को पूजेंगे तो भूतों को पाएंगे, माँ को पूजेंगे तो माँ को पाएंगे। ये तो हमें करना कि किस मार्ग पे हमें चलना है। अगर हम किसी के भले के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि संतों का काम है विश्व कल्याण की कामना, केवल अपने लिए नहीं वे कामना करते, अपने लिए कोई भजन नहीं करता। यहाँ सब संत करते हैं विश्व कल्याण के लिए। जो यहाँ सब भक्त आते हैं उनकी सेवा के लिए। जैसे यहाँ पर जूना अखाड़े की तरफ से सभी को रोज़ भोजन की व्यवस्था होती है, सोने की व्यवस्था होती है, इस प्रकार से। बाबा जिस दिन कपाट खुलेगा, जिस दिन मुख्य द्वार खुलेगा, उस दिन उसके बाद का जो प्रथा है, किस प्रकार से आप लोग पूजा करेंगे, या फिर जो कर्मी रहते हैं यहाँ के मंदिर की जो कर्मी है, किस प्रकार से पूजा होगा, इसके बारे में अगर थोड़ा बता पाए। जिस दिन कपट खुलेगा, द्वार जब जिस दिन खुलेगा, माँ कामाख्या का पूजा किस तरीके से किया जाएगा और किस प्रकार से उसके बाद की विधि क्या रहते हैं, अगर थोड़ा बता पाए। अब मंदिर खोलने के बाद पहले तो पवित्रीकरण किया जाता है, मंदिर को धोया जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है, फिर षोडशी पकड़ पूजा किया जाता है। इसके बाद प्रधान पुरोहित वगैरह पूजा करके माँ को देवी का आह्वान करके फिर साधु संतों को दर्शन करने का मौका दिया जाता है। फिर राज्य का जो राजपथ पे जो है उनको दर्शन करने का मौका दिया जाता है। फिर जनता जनार्दन दर्शन करते रहते हैं। अब इनके शेड्यूल अपने अपने बनाने की बात है, वो बनाएगा। बात यह है कि ये 10 नाम नागा सन्यासी लोग हैं, नागाओं से बड़े कोई नहीं है। नागा सबसे ऊपर है। सन्यास जो सन्यासी, बैरागी, उदासी और नाथ है, चारों में कौन श्रेष्ठ है? सन्यासी। और सन्यासी में श्रेष्ठ कौन है? नागा। ये कौन बनाया? जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने। आपने महाराज जी से कुछ प्रश्न पूछा था कि अघोरी और नागा और बाकी साधु संतों में, अघोरी जो भ्रष्ट हो जाता है ना, साधुओं में जो भ्रष्ट होता है वो अघोरी होता है। अघोर एकमात्र भोलेनाथ थे। इसके बाद जो भ्रष्ट इंसान है, जैसे सुनादियों में जो भ्रष्ट था वो मुसलमान हो गया, साधुओं में जो भ्रष्ट होता है वो अघोरी होता है। इसलिए अघोर मतलब कोई साधना नहीं है। जिसके जो घर में नहीं रहता है, जो शमशान में रहता है, जो मुर्दा का मांस खाता है, वही अघोरी है। आप बताइए, मुर्दा का मांस खाते हैं अघोरी? मुर्दा का मांस खाने वाला, मुर्दा का हड्डी को लेकर के चलने वाला, मुर्दा का हड्डी को चूसने वाला, हाँ, यही है अघोरी। तो उनकी जो पूजा पार्वन की तिथि है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं? नहीं, भगवान भाग जाते हैं इनकी डर से। भगवान अघोरी के कारण भाग जाते हैं। जहाँ अघोरी जाता है वहाँ से भगवान चले जाते हैं। आज तक यही प्रमाण हुआ। जहाँ अघोरी गया, महाकाल से भी भाग गया महाकाल। बाद में फिर बड़े पूजा अभिषेक करके लाया गया। फिर महाकाल खुद ही इस नियम को अपना लिया। बोले रोज ब्राह्मण मरेंगे और रोज ब्राह्मणों का जो विभूति से जो मरा हुआ चिता भस्मी से वो तिलक करेंगे। आप बताइए, महाकाल को मानना पड़ा। तो ऐसे ही इंसान को मारने की विधि विधान है वो अघोरियों में। अगर नहीं मरेगा तो जिंदा ही मार देता है।